ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर। यार काफ़ी ज़्यादा इस टाइम अपने कंट्री में ये सब चल रहा है कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम ये हो, तुम वो हो, ठीक है। लेकिन सिंपल सा है कि हम लोग जितने भी हैं, ठीक है, सिर्फ इंडियंस हैं। और हम लोगों को फिर से वही बोल रहा हूँ, जितने मेरे स्टूडेंट्स हो सिर्फ इंडियंस हो। और मैं ये नहीं जानता आप हिंदू या आप मुस्लिम हो, सब अच्छे हो। बस काम अच्छे करोगे तो अच्छे बनोगे, काम अगर शैतान वाले करोगे तो शैतान वाले बनोगे। तो फिर से बता रहा हूँ, जितने बच्चे हो कभी भी ये कमेंट ना करना कि भाई तुम ये हो, भाई तुम ये हो। सब मेरे स्टूडेंट्स हो, मैं बस इतना जानता हूँ। तो चलो यार, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, घनमूल निकालना, या इसको बोलते हैं क्यूब रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इकाई घनमूल निकालना। हम लोगों ने इससे पहले पार्ट्स में वर्गमूल पढ़ लिया था और कॉम्प्लेक्स की क्वांटिटीज़ पढ़ी थी। तो आज हम लोग इसके बारे में देखते हैं। चलो फिर हम लोग नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक चीज़ कहूँगा कि जितने बच्चे FCAT और CDS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि वो कैसे FCAT और CDS की तैयारी करें। तो उन लोगों के लिए अनअकैडमी प्लस लाया है एक बहुत अच्छा कोर्स CDS और FCAT के स्टूडेंट्स के लिए। अब आप इनकी तैयारी लाइव कर सकते हैं, जिसमें आपको 30+ लाइव सेशंस मिलेंगे एवरीडे। लाइव कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। 22 टॉप एजुकेटर होंगे उसमें, और साथ ही साथ हर महीने आपको नए नए कोर्स पब्लिश मिलेंगे उसमें। अब देखते हैं कौन कौन से टॉप एजुकेटर होंगे। आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड का क्लास मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छे से टीचर्स दे रखे हैं, आप उनके द्वारा पढ़ सकते हैं। आपको काफ़ी अच्छे एजुकेटर्स दिए हैं, ठीक है। उसके बाद अब आप GA की क्लास भी इसमें बहुत अच्छे से करेंगे। आपको GA की क्लास के लिए भी अलग अलग लाइव सेशन और ऑफलाइन सेशन दोनों आपको मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर्स द्वारा कराए जाएंगे। और जनरल इंग्लिश भी यहाँ पे बहुत टॉप क्लास के एजुकेटर्स से कराई जाएगी। अब आते हैं आपको करना क्या है इसके लिए। जहां आप इन कोचिंगों के लिए 20,000, 30,000, 40,000 रुपये बर्बाद करते हो, वहां पे आप एक महीने का कोर्स 1200 पर मंथ के हिसाब से ले सकते हो। अगर आप 6 मंथ का कोर्स लेते हो तो आपको यही फीस 900 पर मंथ के हिसाब से मिल जाएगी, जो कि होगी जाके 5400 रुपये 6 मंथ ही। और अगर आप 12 मंथ्स का लेना चाहते हो तो यही फीस 1200 आपको 600 रुपये पर मंथ, यानी 50% आपको ऑलरेडी कम हो चुका है, इतने में मिल जाएगा। अब बात करते हैं, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आप अपना रेफरल कोड जयहो इंस्टीट्यूट मयंक सर अप्लाई करना प्रोमो कोड में, तो आपको 10% फी में डिस्काउंट मिल जाएगा और आपकी फ़ीस काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो ज़रूर जिसको ज़रूरत है वो ज़रूर ये पैक लो। चलो हम लोग आते हैं वापस। तो जैसे अपने पास z = x + iy था, ये क्या था, एक कॉम्प्लेक्स था। समझना बेटा ध्यान से, ये क्या था, एक कॉम्प्लेक्स था। अब समझना इसके कितने घनमूल होते हैं, 3 होते हैं। एक 1 होता है, एक -ओमेगा, एक ओमेगा होता है, और एक ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है। एक 1 होता है, एक ओमेगा होता है, एक ओमेगा स्क्वायर होता है। ये तो हमारे पास याद रखना, जो ये वाला इकाई घनमूल होता है ये तो हमारे पास रियल होता है। लेकिन अदर जो होते हैं ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, याद रखना हमेशा इमेजिनरी होते हैं, इनको बोलते हैं काल्पनिक। अगर कभी भी आ जाए ये 3 ऑप्शन दिए हो या कोई भी ऑप्शन दिया हो और कहे कि इसमें से काल्पनिक घनमूल कौन सा है, ठीक है, काल्पनिक घनमूल कौन सा है, तो अपने पास क्या आएगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। कैसे है, काल्पनिक। ये याद रखना, ये कैसा होता है, हमेशा रियल होता है, यानी कि ये वास्तविक होता है। अब बात करते हैं इनकी वैल्यूज क्या होती है यार, ठीक है। तो यार देखो, ओमेगा = होता है हमारे पास कितना, -1 + √3i/2, और याद रखो भैया ओमेगा स्क्वायर होता है -1 - √3i/2। ये वैल्यूज आप लोग याद रखना, क्योंकि एग्जाम टाइम पे इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। और अपनी आज का वीडियो और कल का वीडियो वो इन्हीं पे बेस्ड होगा, और कल जितने भी कॉन्सेप्ट हमने कराए उनके क्वेश्चंस होंगे। तो कल कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चंस और कल का वीडियो थोड़ा सा लेंदी भी जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स के कॉन्सेप्ट बता दिए, अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे थोड़ा अच्छे लेवल के, ठीक है। अभी तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है जो कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। तो यार देखो, इकाई कितने घनमूल होते हैं, 3 होते हैं। एक 1 होता है, एक ओमेगा होता है, एक ओमेगा स्क्वायर होता है। जो 1 होता है वो रियल होता है, यानी कि वास्तविक होता है। ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इमेजिनरी होता है, जो कि काल्पनिक होता है।
बात करते हैं ओमेगा की वैल्यू की। ओमेगा की वैल्यू होती -1 + √3i/2 और ओमेगा स्क्वायर की होती -1 - √3i/2। इतना क्लियर है। अब समझते हैं आगे। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और यहां से निकल के आता है क्या कि 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये जो वैल्यू होती है ये कितनी होती है, हमेशा रखना 0। तो इससे एक कंक्लूजन निकला कि भैया 1 + ओमेगा जो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है। एक और कंक्लूजन निकला 1 + ओमेगा स्क्वायर = -ओमेगा होता है। एक और कंक्लूजन निकलेगा कि ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर =-1 होगा। तो ये हमको 4 याद रखनी पड़ेगी कि 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर =0, 1 + ओमेगा -ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा स्क्वायर -ओमेगा और ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर -1। यहां तक क्लियर हो गया होगा आई होप सबको। अब आगे देखते हैं यार। अब एक चीज और होता है कि ओमेगा क्यूब = क्या होता है, 1 होता है। ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है। सेम एज जैसे i की पावर 4 = क्या था, 1 था, ऐसे ही ओमेगा क्यूब = क्या होगा, 1 होगा। मतलब अगर हमसे कहता हूं ओमेगा की पावर 29 की वैल्यू बताओ, ठीक है, तो i की पावर 29 पूछता था तो 4 से डिवाइड कर देते। ओमेगा की पावर 29 पूछेगा तो 3 से डिवाइड करोगे। मतलब अगर कहता ओमेगा की पावर 29 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको 3 से डिविजिबल करो, 3 से डिवाइड करो, 3 9 27 पूरा कैंसिल हुआ, बचा कितना 2। तो जो बचेगा वही आंसर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। आंसर कितना आएगा यहाँ पे इसका, ओमेगा स्क्वायर। ये चीज समझ में आई। ओमेगा की कुछ भी पावर हो और हमसे कहता है इसकी वैल्यू निकाल लो तो उसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। जैसे इसमें 4 से करते थे इसमें 3 से करेंगे, जो बचेगा वही आंसर होगा। कैसे, एक और समझते हैं। अगर उसने कहा ओमेगा की पावर 31 निकालना है तो यार 31 को जरा 3 से डिवाइड करो तो 10 बार पूरा चला गया, बचा कितना 1। तो इसका आंसर कितना आएगा, ओमेगा। क्लियर है कि नहीं है, यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर है तो मुझे कमेंट में बता देना। यहां तक क्लियर है। आगे कुछ और चीज समझते हैं। पहले इतना समझ में आया कि देखो भाई अपने पास इकाई कितने क्यूब रूट्स होते हैं, 3 होते हैं, एक 1, एक ओमेगा, एक ओमेगा स्क्वायर। ठीक, इसके बाद क्या होता है, जिसमें एक रियल होता है 1, बाकी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या होते हैं, नॉन रियल होते हैं, जिनको बोलते हैं काल्पनिक। हमारे पास 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0। 1 + ओमेगा क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, माइनस ओमेगा। ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, -1। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1। ओमेगा की पावर किसी की भी वैल्यू निकालनी हम लोग क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करने के बाद जितना रिमाइंडर बचेगा वही अपने पास आंसर होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, -1 + i√3/2। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 - i√3/2। यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बता देते हैं। जितने बच्चे एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, या एसएसबी चेक देख रहे हो, तो एसएसबी का रियल में बता रहा हूँ, बहुत सी कम जगह आपको कोचिंग मिलती हैं और इस टाइम मैंने भी देखा है। ठीक है, एसएसबी की प्रिपरेशन आप अनअकैडमी में काफ़ी अच्छे टीचर करा रहे हैं। 1-2 तो वहाँ पे एसएसबी जो ले चुके हैं वो करा रहे हैं, तो आप अनअकैडमी का प्लस कोर्स वहाँ से परचेस कर सकते हैं एसएसबी का। ठीक है, जिसकी 3 मंथ्स की जो फीस है, अगर आप जयहो इंस्टीट्यूट मयंक सर, ठीक है, फिर से वही काम, जयहो इंस्टीट्यूट मयंक सर रेफरल कोड डालते हो तो आपको उसमें 10 नहीं 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो एसएसबी की प्रिपरेशन रियलिटी बता रहा हूँ यार कि आपको कोचिंग वगैरह में इतनी अच्छी नहीं कराई जाती है। ठीक है, तो अगर आप एसएसबी की प्रिपरेशन करना चाहें तो अनअकैडमी पे जाके उसका प्लस कोर्स परचेस कर सकते हैं। तो चलो आओ आगे हम लोग चलते हैं। इतना हो गया यहाँ तक। ठीक, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की बात कर लें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। ये तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो इसके और अच्छे सारे क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस हम लोग कल करेंगे। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स अपना पूरी तरीके से हो जाएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो 1 + ओमेगा क्या होता है, 1 + ओमेगा होता है - ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या हो गया - ओमेगा स्क्वायर। कितना आया, -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 और 2 की पावर 6। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। और ओमेगा की पावर कितना हो गया, 12। जब इसको आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू पूरी डिविजिबल हो जाएगी, आंसर आ जाएगा 64। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। क्लियर है, तो सिंपल सा है, 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर, इसकी पावर 6 तो 64 ओमेगा की पावर 12, तो आंसर आ गया 64। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास
1 प्लस ओमेगा का होल क्यूब माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब, इसकी वैल्यू बतानी है। आप समझो यार 1 प्लस ओमेगा अभी बताया माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है, ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 3, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है माइनस ओमेगा की पावर 3, ये हो जाएगा ओमेगा की पावर कितना हो जाएगा 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ओमेगा क्यूब, ओमेगा की पावर 6 की वैल्यू -1 और इसकी वैल्यू +1, आंसर कितना आ गया 0। आई होप सबको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया समझो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो, ये हो गया ओमेगा की पावर 6 माइनस ओमेगा क्यूब की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया -1 + 1 = 0। समझ में आ गया ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। तो भैया अगला क्वेश्चन समझो, नेक्स्ट क्वेश्चन है I प्लस √3/2 -1 प्लस I√3/2 इसकी पावर 17 प्लस -1 माइनस I√3 की पावर 2 इसकी पावर 17, कह रहा इसकी वैल्यू क्या होगी। तो समझना यार इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अभी तुम्हें बताया है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये किसकी वैल्यू लिखिए, -1 प्लस I√3/2, ये है ओमेगा की वैल्यू, इसको लिखोगे ओमेगा की पावर 17 और ये वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर की, याद है ना ये वैल्यू किसकी, ओमेगा स्क्वायर की, तो ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 17 2 = 34। इतना क्लियर यहां तक। ओमेगा की पावर 17, ओमेगा की पावर 17 अगर 3 से डिवाइड करोगे 15 पूरा चला जाएगा, बचेगा ओमेगा स्क्वायर। क्लियर। 34 अगर तुमने 3 से पूरा डिवाइड किया तो बचा कितना, ओमेगा। यहां तक क्लियर। और अभी हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा, -1 आ जाएगा। आंसर क्या आ गया, -1। क्लियर है सबको। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो बता दो मुझे। आई होप सबको पूरा क्लियर होना चाहिए। यहां तक सब कुछ क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। और अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना। सेम यही लिखा है और वहां पे इन्होंने चेंजमेंट किया है, इस जगह 3n, यहां पे कर दिया 3n और यहां पे कर दिया 3n। समझना फिर वही बात, ये वैल्यू क्या होती है इससे पहले तुम्हें एक चीज समझाएंगे। अगर कहीं लिखा है ओमेगा की पावर 3n तो यार याद रखना इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है। अगर कहीं लिखा है ओमेगा की पावर 3n + 1 इसकी वैल्यू ओमेगा हो जाएगी। और कहीं लिखा है ओमेगा की पावर 3n + 2 इसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी। ये कैसे हुआ, ओमेगा की पावर 3n के 3 के मल्टीपल में कुछ भी ले लो, 3 से डिवाइड हो जाएगा, वैल्यू 1। अब ओमेगा पावर 3n + 1 क्योंकि गुणे में घातें जुड़ती हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू 1 हो गई, सीट साइड में क्या बचा, ओमेगा। ऐसे यहाँ पे क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर है। अब आते हैं इस क्वेश्चन के पास। तो ये क्वेश्चन क्या है समझना, ये वैल्यू लिखी ओमेगा की पावर 3n और ये लिखा है ओमेगा स्क्वायर की पावर 3n। क्लियर। ये आ जाएगा ओमेगा की पावर 3n, अभी बताया 1 है। 3 के मल्टीपल में कुछ भी होगा ओमेगा, हमेशा आंसर क्या आएगा, 1। ओमेगा की पावर कितना हो गया, 6n, ये भी तो 3 के मल्टीपल में ही है और 3 के मल्टीपल में कुछ भी होगा, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 + 1 = कितना हो गया, 2। आंसर कितना आएगा इसका, 2 आएगा। क्लियर है। इसका आंसर कितना आ गया, 2। यहां तक किसी को कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसमें एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हो गया ओमेगा की पावर 3n, ये हो गया ओमेगा की पावर 2 × 3n, तो ये हो जाएगा 1 और ओमेगा की पावर 6n। 1 + 1 = कितना होता है, 2 होता है। आई होप सबको आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्या है, नेक्स्ट कह रहा है -1 प्लस I√3/2 इसकी पावर I प्लस √3/2 की पावर 100 और प्लस I माइनस √3/2 की पावर 100। समझना यार, I दे रखा है लेकिन हम लोगों ने फॉर्मूला तो -1 का पढ़ा है। अब तो यार बड़ा लोचा हो गया यहाँ पे। ठीक है, हम लोगों ने फॉर्मूला किसका पढ़ा है, -1 का। तो ये लेकिन यहाँ पे I होता है। एक काम कर लेते फिर, I से मल्टीप्लाई I से डिवाइड कर दो, इसमें भी I से मल्टीप्लाई I से डिवाइड कर दो। अंदर करा रहे हैं ये हम, I से मल्टीप्लाई और I से डिवाइड करा रहे हैं। ठीक है, इसमें भी I से मल्टीप्लाई I से डिवाइड। जैसे ही I से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा I²
+√3i/2i इसकी पावर 100 और प्लस i² -√3i/2i इसकी पावर 100। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, i² की वैल्यू क्या होती है? -1 +√3i/2, ये पावर हो गया 100। और भैया इसको लिख सकते हो ब्रैकेट के बाहर लाओ i की पावर 100, समझना ये हो गया -1 -√3i/2 की पावर 100 और यहाँ पे हो गया × 1/i की पावर 100। इतना क्लियर? ये वैल्यू गौर से देखो किसकी होती है? ओमेगा की। तो ये आ गया ओमेगा की पावर 100 और i की पावर 100 करो, 200 करो, 300 करो, आंसर कितना? 1। तो वो तो 1 हो गया। यहाँ पे आएगा ओमेगा स्क्वायर की पावर 100। तो यार ओमेगा की पावर 100 को अगर आप 3 से डिवाइड कर तो 99 टाइम, यानी 99 तक ये पूरा चला जाएगा, बचेगा कितना? ओमेगा। ओमेगा का पावर 200 को आप करोगे तो 198, ठीक है, पूरा 2 3 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 2, यानी ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। एक बार फिर से समझेंगे। हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने देखा यार यहाँ पे i बनना चाहिए, तो i नहीं बन रहा था इस जगह, तो फॉर्मूला होता है -1 +√3i/2। तो हम लोगों ने एक बार i से मल्टीप्लाई i से डिवाइड, i से मल्टीप्लाई i से डिवाइड, तो ये हो गया -1 +√3i/2, -1 -√3i/2 की पावर 100 हो गया। i की पावर 100 बाहर निकाल लो, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ये वैल्यू क्या आ गई? ओमेगा पावर 100, ओमेगा पावर 200। तो भैया ओमेगा पावर 100 यानी कि ओमेगा, ये लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर होगा। आई होप किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स के हमने करा दिए ओमेगा के क्वेश्चन, आपको ओमेगा का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर करा दिया। अब जितने भी मिक्स क्वेश्चन हैं कल की सीरीज में होगी, और कल की सीरीज आपकी हो सकता है 40-45 मिनट की होगी, क्योंकि उसमें सिर्फ क्वेश्चन कराएंगे और कुछ नहीं कराएंगे। और इस संडे को जो टेस्ट होगा वो कॉम्प्लेक्स का ही होगा। तो आपको ब्रह्मास्त्र सीरीज में मैंने कॉम्प्लेक्स कंप्लीट करा दिया है। और किसी को कॉम्प्लेक्स के और भी कोई डाउट हो और भी किसी तरीके के क्वेश्चंस पूछने हो तो आप बता देना, हम आपको उस तरीके के क्वेश्चन भी करा देंगे। यानी कि कॉम्प्लेक्स नाम की चीज़ से आपको अब डर नहीं लगना चाहिए। और भी 1-2 कॉन्सेप्ट रह गए होंगे और जितने टाइप के क्वेश्चन रह गए होंगे वो सारे टाइप आपके कल आपको मौजूद यहीं पे मिल जाएंगे इसी सीरीज़ में। तो आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और मेरा मेन उद्देश्य ये कि मैथ्स आपको 25 आउट ऑफ 25 करके आनी है। 24 को भी इंक्लूड नहीं कर रहा मैं इस बार पूरे 25 में 25 को इंक्लूड कर रहा हूँ। तो बस आपका लास्ट काम, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ठीक है। लाइक करो या ना करो ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक। तो शेयर करना आपका काम है भैया, ज़रूर शेयर कर देना जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।